अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों क्या हाल हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि शहद का छत्ता कैसे ढूंढना है, शहद ढूंढने का तरीका क्या है, बड़े बड़े जंगलों में दरख्तों में ये शहद कैसे मिल जाता है। हालांकि एक एक दरख्त एक एक झाड़ी तो बंदा जाके नहीं देख सकता, इसके ढूंढने का तरीका क्या है। तो यूट्यूब पे आप बहुत से देखेंगे हनी हंटर जो हनी हंटिंग करते हुए तो दिखाते हैं, लेकिन बहुत से कम शायद ना भी हों कि ऐसा कोई इंसान हो जो आपको ये बता सके कि शहद का छत्ता कैसे ढूंढना है। तो आज मुबशिर भाई आपको बताएंगे कि शहद का छत्ता कैसे ढूंढना है। वैसे मुझे कमेंट्स में भी लोग पूछते हैं कि भाई शहद ढूंढने का तरीका क्या है, शहद उतारने का तरीका तो आप बताते हैं, ढूंढने का तरीका भी बताएं। तो आज हम आपको बताएंगे कि शहद किस तरह ढूंढना है। तो दोस्तों वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और वीडियो लास्ट तक देखनी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि शहद का छत्ता कैसे ढूंढना है, ताकि आप एक हनी एक्सपर्ट बन सकें हमारे तरह। हमारी यूट्यूब पे हनी हंटिंग की वीडियो भी पड़ी हैं, असली नकली शहद की पहचान के सभी तमाम वीडियो मौजूद हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि शहद का छत्ता किस तरह ढूंढना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। नाजरीन, ये सीज़न 4 माह का होता है। मिसाल के तौर पर 2 महीने पहले होते हैं जो मार्च अप्रैल के होते हैं, जिसको पंजाबी ज़बान में कहते हैं चैतर वैसाख, और 2 महीने होते हैं ये अक्टूबर और नवंबर के, इसको कहते हैं अस्सू और कत्ते। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अस्सू और कत्ते सितंबर अक्टूबर वाले महीने में शायद किस तरह ढूंढा जाता है। जिस तरह वो बेरी के बूर होते हैं और शीशम, ये इस तरह के काफ़ी बूर होते हैं, तो उनसे कैसे शहद ढूंढा जाए। तो आज हमने सबसे पहले आपको ये बताना है कि बेरी और शीशम के दरख्त से शहद की तलाश कैसे करनी है। एक ही जगह पे आपने खड़े होकर बस शहद ढूंढ लेना है, लेकिन आपकी नज़र की ये कमाल होगी, आपकी नज़र को चुस्त और तंदुरुस्त होना चाहिए ताकि आप शहद की मक्खी को देखते ही पहचान लें। तो नाजरीन, सबसे पहले हम ये दिखाते हैं आपको, समझ लें कि ये दरख्त जो है ना बेरी का दरख्त है। तो इसको बेरी का दरख्त समझ ले। तो ये आपने इस तरह देखना है, यहाँ से आप मेरी लोकेशन को देखें, आपने खड़े हो जाना है, सामने आपके बेरी का दरख्त है, आपने बेरी के दरख्त को देखना है। तो उसके ऊपर अस्सू कत्ते के मौसम के ऊपर यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में वहाँ पे मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ बेरी के दरख्त के बूर पे बहुत ज़्यादा होंगी। तो आपको कैसा पता चलेगा कि कौन सी मक्खी कहाँ पे जा रही है। तो ये लोकेशन आपने इस तरह पता लगानी है मक्खी की कि आपने देखना है शहद की मक्खी को, कि आपने ज़्यादातर दरख्त को नहीं देखना, आपने लोकेशन इस तरह सेट कर लेनी है जहाँ पे आप देख रहे हैं उसके पीछे कोई दरख्त ना हो, वो बिल्कुल साफ़ आसमान नज़र आने चाहिए। मिसाल के तौर कैमरा मैन साहब ये आप दिखाएं, इनके ये दरख्त हैं, इसके ऊपर पीछे आसमान बिल्कुल साफ़ सुथरा आसमान नज़र आ रहा हो। तो आपने आसमान की तरफ देखना है और दिमाग में ये रखना है कि शहद की मक्खी कहाँ से आ रही है और कहाँ पे जा रही है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि जब उड़ती हुई मक्खी को आपने देखना है, एक बार मक्खी उड़ेगी इस तरह घूम के फिर वापस आ जाएगी, लेकिन दोबारा जब आप गौर से देखेंगे ना तो मक्खी जो है ना, वो जब आपको पता चलेगा कि ये मक्खी बिल्कुल अपने पेट में रस इसने भर लिया है, ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता जा रही है अपने छत्ते की तरफ। अगर मक्खी खाली होगी, छत्ते की तरफ से आ रही होगी, तो वो घूम फिर के आएगी। अगर वो अपने पेट में काफ़ी रस लेके जा रही हो तो बड़ी आहिस्ता से स्लो से जा रही होगी अपने छत्ते के पास। तो आपने अंदाज़ा लगाना है ये कि शहद की मक्खी उड़ते वक्त ऊपर की तरफ परवाज़ कर रही है, तो गालिबन 5 से 10 किले यानी 5 से 10 एकड़ के दरमियान में बैठा होगा शायद। अगर परवाज़ उसकी नीची है तो करीब ही कहीं बैठा होगा। तो ये आपने गैस ये लगा लेना है नाजरीन, बेरी के दरख्त से मिसाल के तौर पर शहद की मक्खी यहाँ पे जा रही है, तो आपने गैस लगाना है वहाँ पे कौन सी ऐसी झाड़ियाँ हैं, कौन से ऐसे दरख्त हैं जहाँ पे शहद की मक्खी बैठ सकती है। या यूँ करें, अगर आप 2 लोग हैं या 3 लोग हैं तो ये भी हो सकता है एक बेरी के दरख्त पे एक छत्ते की मक्खियाँ तो नहीं आएंगी, काफ़ी ज़्यादा तादाद में आएंगी। कुछ यहाँ पे जा रही होंगी, कुछ यहाँ पे, कुछ मेरे पीछे, कुछ आगे, इस तरह जा रही होंगी। तो आपने इलादा सिमत में
अपने दोस्तों को, अपने हनी एक्सपर्ट को खड़े करके ये अंदाज़ा लगा लेना। अगर ऊंची परवाज़ होगी तो दूर शायद होगा, दूर वाली झाड़ियों में जाके देखें। अगर नीची परवाज़ होगी तो करीब ही कहीं सी दरख्त या झाड़ी में बैठा होगा शायद। तो ये हुआ आज का जो है ना अस्सू कत्ते यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने का, यानी अस्सू और कत्ते के शहद की तलाश की। तो अब हम आपको बताते हैं कि चेतर और वैसाख यानी मार्च और अप्रैल में शहद किस तरह तलाश किया जाता है। शहद मार्च और अप्रैल में इस तरह तलाश किया जाता है कि उस वक्त सबसे ज़्यादा जो होते हैं ना वो सरसों के फूल होते हैं। सरसों के फूल पे बहुत ज़्यादा जो है ना मक्खियाँ होती हैं। तो आप थोड़ा मुश्किल है ढूंढना, लेकिन अब अगर आप द हनी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो मुश्किल नहीं है भाई, आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। नाज़रीन, आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर 1 एकड़ सरसों के फूलों का है तो आपने एक साइड पे खड़े हो जाना। एक साइड पे खड़े हो के ना थोड़ा आसमान की तरफ नज़र होनी चाहिए, थोड़ी फूलों पे नज़र होनी चाहिए। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मक्खी कहाँ से आ रही है और कहाँ पे जा रही है। बस आपने एक ही शहद की मक्खी को पकड़ना है। जैसे वो उड़ेगी आपने उस पर नज़र रख लेनी है कि ये ऊंची जा रही है, नीची परवाज़ कर रही है। आगे देखना कौन से दरख्त हैं, कौन सी झाड़ियां हैं। तो नाज़रीन, ये है शहद की मक्खी के छत्ते को ढूंढने का तरीका। असल तरीका यही है जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ। वैसे आप ये नहीं करना चाहते, ये बहुत आसान है, लेकिन अगर आपके पास कोई शीरा या कोई मिठास हो, छोटी सी डब्बी में ले लें, जहाँ पे ज़्यादा मक्खियाँ वहाँ पे रखें, मक्खियाँ उसके ऊपर आएंगी। आप देखें जहाँ जैसे मक्खी उसके ऊपर उड़ती है तो वो सीधा छत्ते की तरफ जाएगी। तो आप ये भी गैस लगा सकते हैं। अगर ये नहीं गैस लगाते तो किसी नलके या किसी ऐसी जगह पे खड़े हों जहाँ पे साफ़ और शफाफ पानी हो और शहद की मक्खियाँ वहाँ से पीने आएँ, तो पानी पे खड़े होकर भी आप पता लगा सकते हैं कि शहद की मक्खी किस तरह परवाज़ कर रही है, ऊंची है या नीची। तो इस तरह आप शहद की मक्खियों को तलाश कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आज की ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन, मुबश्शिर भाई की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की बेहतरीन लगी हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना है। और हमारे हौसला अफजाई के लिए आपने कमेंट्स भी करना है। कमेंट्स में ये नाज़रीन ज़रूर बताएं कि अगली बार मैं आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन दूं शहद और हनी के बारे में। तो अगर आप हमारे नए चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल द हनी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। सब्सक्राइब का बटन नीचे होगा, उसको दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।